इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। यहाँ जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव है। स्वच्छंद खुलाव, इसकी एक और परिभाषा है जिसे कहते हैं प्रेम। मगर प्रेम की व्याख्या केवल आनंद और विवाह से नहीं। यहाँ त्याग, तप, परीक्षा, पीड़ा और सब्र है। ये किसी के लिए पवित्र तो किसी के लिए अपवित्र है, तो कोई इसे गुनाह मानता है। मगर कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह? किसी से जिंदगी भर स्नेह रखना, प्रेम करने का गुनाह। स्नेह और प्रेम जब अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचने लगे तो उसका त्याग करने का गुनाह है। गुनाहों का देवता। मैं तो यही मानता हूं कि वही स्त्री मुझे प्यार करती है जो मुझे अपना शरीर दे सकती है। अरे बिंती, कैसे पड़ी हो? चंदर तुम? अरे रो क्यों रही है? क्या हुआ बिंती रानी को? बिंती उठ। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा, उसे भी घूमने के लिए डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, तुम हमें डांटते हो तो हम सह लेते हैं, मगर इस पर रोक झाड़ने की कोशिश मत करो। हम कह दे रहे हैं बिंती को कुछ नहीं कहोगे तुम। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूंगा बिंती को कुछ? बस फिर हमें तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं कहोगे बिंती को कुछ? हमें कहते हो तो इसे भी कहोगे। हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या ये तुम्हारी अपनी नहीं? सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभाए ना वैसे निभाए। वो सब हम कुछ नहीं जानते। क्यों रो रही है बिंती? बुआ जी ने कुछ कहा था क्या? अरे तो उनकी बात का बुरा क्यों मानती है? कितनी बार तुझे समझाया है कि उनकी बातों को हंसकर टाल दिया कर। हंसेगी नहीं? हाँ, हम अभी गुदगुदाए। उठ उठ। अरे मानेगी नहीं तू? हम अभी बताते हैं तुम्हें। चंदर आओ, तुम इसका हाथ पकड़ो, हम इसका पैर पकड़ते हैं और अभी हम इसे जगाते हैं। उठ उठ। क्या कर रही हो सुधा? एक तो वो रो रही है, ऊपर से उसे तुम और परेशान कर रही हो। अब हमें समझ में आया कि ये रो क्यों नहीं है। दरअसल आज इसके ससुर आए थे देखने, और वो इतने मोटे थे कि अब ये बेचारी सोच रही है कि कहीं इसके वो भी मोटे हुए तो। लो देखो, ये तो हंस पड़ी। अरे कहाँ चली? नहाने जा रही हूँ। क्यों? मैंने तेरा बदन छू दिया इसलिए? तुमसे ना। क्यों? मैंने तेरा बदन छू दिया इसलिए? देखो, हंसी मजाक में तो हम तुम पर गुस्सा होना भूल ही गए। बताओ कहाँ रहे 4 रोज? हाँ बोलो। व्यस्त है सुधा। थीसिस का 3 हिस्सा हमने पूरा कर दिया है। पूरे 5 घंटे लगातार लगे रहे थे। 5 घंटे? दूध पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गाय भी खरीद ली हैं। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना। अब कहीं बीमार पड़ जाओगे तो हमारा इम्तिहान है सर पे। पड़े रहोगे और हम देखने वेखने भी नहीं आ पाएंगे। तो कोर्स तो तुम्हारा खत्म हो गया था ना? हाँ, कोर्स तो खत्म हो गया, लेकिन बिंती का परीक्षा है ना मई में, तो उसे भी तो पढ़ाना है। ठीक है, अभी चलते हैं फिलहाल। अरे बैठो, अभी आए अभी चल दिए, फिर न जाने कै रोज बाद आओगे। चंदर, तुमने बिंती के ससुर को देखा? हाँ बाप रे, पूरे के पूरे टैंक थे वो तो। बिंती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दे, वो भी इतनी ही मोटी। फिर देखेंगे उसे कैसे डांटते हो, हम भी देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। क्या हुआ, मोटी लड़की के नाम से डर गए? चंदर, चंदर, चंदर क्या हुआ तुम्हें? चंदर क्या हुआ तुम्हें? चंदर, बिंती, पानी ला। नहीं सुधा, हम ठीक हैं। अरे पगली, तुम रो मत, हम ठीक हैं। पता नहीं हमें क्या हो गया था अभी। रुको, हम अभी पानी लेकर आते हैं। सुधा कहीं मत जाओ ना, यहीं बैठे रहो। तुम्हें क्या हो गया था? हम तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चलते। नहीं, जरूर
जरूर से तुम्हारे सिर में दर्द है। रुको, हम अभी दबा देते हैं। हाँ तो अब क्या बता रही थी तुम? बिनती के ब्याह की ना? उनके ससुर को देखा हमने, बहुत ही भद्दे मालूम पड़ते हैं। क्या देखकर करा रहे हो ब्याह तुम लोग उसका? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही है बुआ। असल में बुआ बिनती से इतना चिढ़ती है, वो तो चाहती है कि जल्दी से उनके मत्थे से ये टले। वैसे चंदर, बिनती बड़ी खुश है, वो तो चाहती है कि जल्दी से उसका ब्याह हो जाए। अच्छा, बिनती खुद ब्याह करना चाहती है? और क्या, मगर न जाने किस वजहों से उसका ब्याह अगहन में टल गया है। सिद्धू, इधर आओ। तुम जानती हो उसका विवाह घर में क्यों चल रहा है? नहीं। क्योंकि पहले तुम्हारा विवाह होगा।